काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करा था दीदी की शादी के टाइम पे कपड़ों पे कुछ कमेंट कर रहे थे लोग, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जवाब देते हैं आज की इस वीडियो में। और जो कपड़े दीदी की शादी के लिए मैंने बनाए थे मैं वो भी दिखाती हूँ आप सभी लोगों को, दिखाती हूँ वो किस प्रकार से बना हुआ है और आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। बट वही होता ना लोग, अरे इतना सिंपल सा पहन रही है, लगना भी तो चाहिए, तेरी अपनी बहन की शादी हो रही थी। और वहाँ भी लोग कमेंट कर रहे अरे इसने तो एक ही सूट पहना, क्योंकि पूरा एक ही दिन। आपने ब्लॉग अलग अलग दिन देखे होंगे बट होता तो सब कुछ एक ही दिन है ना। अरे तुमने इतना सिंपल सा सूट पहना, अभी सिंपल क्या होता है यार दोस्तों, मतलब सूट तो सूट ही होता है ना। अपनी शादी में, अपने घर की शादी में ये होता है, या तो तुम घर का काम करो वीडियो बनाओ, बस दो चीज। कपड़े पहनने का तो समय ही नहीं था भाई। अब आप लोगों को, कई लोगों को लगेगा अरे ये तो हमेशा ऐसी ही बोलती है, जिसको यकीन करना होगा तो करे। बस मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस रहते तो उनको क्लियर कर देती हूँ। मम्मी ने मुझे एक और जो सूट दिया ना, मैं दिखाती हूँ, मैंने बता दिए हैं आपको। जो डाउट रहे होंगे मेरे कपड़ों के रिगार्डिंग, वो उनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। नहीं तो कई लोग पता इतना डिमोटिवेट कर देते हैं ना इंसान को भाई। और अब ये लहंगा बताओ मैं कब पहनूंगी, जब मेरी फूफे सासू की बेटी की शादी होगी। बहुत कुछ लोगों की आदत होती है ना नेगेटिव कमेंट करने की, तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, अरे कैसी है, अपनी बहन की सगाई का ही लहंगा पहन लिया, मैरिज लव स्टोरी ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, बट ऐसी समय ही नहीं। दोस्तों नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत। और आज के इस नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे मायके से, यानी कि मेरे मायके वाले घर से। आप लोग बोल रहे होंगे कि कभी ये बोल रही मैं मायके में हूँ, कभी बोल रही श्रीनगर में हूँ, फिर कभी बोली फिर से मायके में हूँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा बट मैं बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना व्लॉग थोड़ा आगे पीछे हो गए थे मेरे, क्योंकि हम 13 तारीख को गए थे अपने ससुराल और 14 तारीख को मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए थे। बट वो फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो व्लॉग मैंने काफ़ी लेट में पोस्ट करा। उसके बाद ना जेठ जी की शादी थी 17-18 को। तो जब मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी गए उसके बाद 2-3 दिन तक मैंने लगातार ब्लॉग नहीं बनाए थे, क्योंकि पुराने ब्लॉग ही मेरे पास इतने पड़े हुए थे कि मैं वही पोस्ट कर रही थी। उसके बाद पहले मैंने जेठ जी की शादी के व्लॉग डाले, बाद में डाले अपने हस्बैंड जी की ड्यूटी के जाने का, क्योंकि हस्बैंड जी जबकि पहले चले गए थे। फिर 18 तारीख को शादी ख़त्म हुई, 19 तारीख को मैं श्रीनगर आ गई थी। श्रीनगर आने के बाद एक दिन आपने देखा होगा, जब मैंने कल या परसों व्लॉग डाला था कि मैं अपने मायके आ रखी हूँ, तो वो मैं फिर यहाँ आई थी एक दिन सामान लेने के लिए। फिर मैं श्रीनगर गई, फिर 2-3 दिन वहाँ रही, फिर आई यहाँ अपने मायके, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैंक में काम पड़ गया था, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि कैसा कैसा चल रहा है लाइफ में। तो बैंक में काम था तो इसीलिए मैं यहाँ परसों आ गई थी, कल पौड़ी गई थी। आज मम्मी ने बोला यहाँ रुक जा, नहीं तो मैंने आज निकल जाना था। फिर अभी मैं कल जाऊँगी श्रीनगर वापस, तो सोचा व्लॉग नहीं बन पा रही काफ़ी टाइम से, तो आज व्लॉग शुरू करती हूँ अपना। और मौसम थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ना थोड़ा सा जुकाम लग गया है मुझे। बट चलो कोई नहीं, मम्मी तो खेत में चली गई थी सुबह ही, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना हल वगैरह लग रहा है और मैं घर पे हूँ अकेले। तो मुझे अभी थोड़ा सा सफाई वगैरह करती हूँ कमरे की, थोड़ा तितर बितर ही हो रखा हमारा कमरा, तो थोड़ा सा सफाई करती हूँ। बाकी देखते हैं दिन भर में क्या क्या होता है। अभी मुझे भी नहीं पता इसके आगे प्रॉपरली मेरे ब्लॉग बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। माफ़ी चाहूँगी जो लोग मतलब काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डेली डेली मेरी ब्लॉग्स का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं ना, उनको पता नहीं प्रॉपर ब्लॉग मिल भी पाएंगे कि नहीं। बट जितना मेरे से हो पाएगा पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी अपने लाइफ की अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने की। फ़िलहाल सफाई वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी हमारा कमरा देखिए पूरा तितर बितर हो गया है, तो मैं पहले बिस्तर वगैरह उठाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ आजकल मैं फ्री हूँ, अगर मैं यहाँ रुकती ना तो मैंने आपको होम टूर करा देना था यार दोस्तों। मैं अपने ससुराल कभी नहीं करा पाई, मैंने कुछ मतलब जो जो सोचा था लव मैरिज लव स्टोरी ब्लॉग बनाऊंगी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, बट ऐसी समय ही नहीं मिल पाया यार दोस्तों। एक साल से ज़्यादा हो गया, कब बोला था मैंने कि आपको लव स्टोरी ब्लॉग बताऊंगी, बट चलो पहले मैं कमरे की सफाई करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों इसी के साथ सारा काम हो चुका है ख़त्म। और आप लोग ने ना, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करा था दीदी की शादी के टाइम पे कपड़ों पे कुछ कमेंट कर रहे थे लोग, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जवाब देते हैं आज की इस वीडियो में। और जो कपड़े दीदी की शादी के लिए मैंने बनाए थे मैं वो भी दिखाती हूँ आप सभी लोगों को,
सबसे पहले हल्दी मेहंदी वाले दिन भी किसी ने कुछ नहीं बोला, बोल रहे थे सारे लोग अच्छा लग रहा आउटफिट। हल्दी आते दिन भी कुछ भी नहीं बोला, वो भी अच्छा लग रहा, सब कह रहे थे। तीसरे दिन क्या हुआ था, जिस दिन वेडिंग सेरेमनी थी दीदी की, तो उस दिन जो मैंने लहंगा पहना हुआ था ना, वो मेरी दीदी की सगाई का ही लहंगा था। तो काफ़ी सारे लोगों ने तो पॉजिटिव ही कमेंट किया है, बट कुछ लोगों की आदत होती है ना नेगेटिव कमेंट करने की। तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, अरे कैसी है, अपनी बहन की सगाई का ही लहंगा पहन लिया। पहली बात तो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, लोग रेंटों में भी लहंगे लेते हैं। तो जब मेरी बहन का इतना अच्छा खासा महंगा लहंगा पड़ा हुआ था घर में और मैंने पहन भी लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे पहली बात ये है कि जो मेरी दीदी का लहंगा पहनने का डिसीज़न था ना मेरा, वो सबसे लास्ट में बना, क्योंकि मैंने अपने लिए अलग से कपड़े बना रखे थे, 2 साड़ियाँ बना रखी थी और एक जो मेरा गाउन था उसी का मैंने लहंगा बना रखा था। तो मैंने सोचा था लास्ट टाइम पे देखूँगी कि मुझे क्या पहनना है। बट क्या होता है ना, सारे लोग दिमाग ख़राब कर देता है। मेरा कलर थोड़ा-सा वैसा कैसा सांवला है। तो पहले मैंने एक साड़ी पहनी, उसमें भी लोग बोल रहे, अरे ये कलर तेरे पे सूट नहीं कर रहा है, तेरे पे जच नहीं रहा, कोई बोल अच्छा लग रहा है। फिर दूसरी साड़ी पहनी, फिर कोई बोल रहा, अरे तेरी बहन की शादी है, लग ही नहीं रहा कि अपनी बहन की शादी हो रही होगी, तुझे कुछ वैसा पहनना चाहिए। अभी समझ में नहीं आता मैं किसकी जी करूँ मन की। उसके बाद जो मैंने अपने लिए साड़ी जो बनाई थी मैंने, वो मेरे ससुराल में ही रखी हुई है। बट जो मैंने वो लहंगे का गाउन बनाया था, मैंने आप लोगों को बताया भी था एक बार कि मैं ये पहन सकती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ वो किस प्रकार से बना हुआ है और आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मुझे वैसे ये पहनने का इच्छा भी थी क्योंकि ये हल्का भी था और बढ़िया था, मतलब कंफर्टेबल। बट वही ना, सब बोले इतना हल्का पहनेगी, अब फलाना फलाना पता नहीं बहुत कुछ बोलते हैं यार लोग, पता समझ नहीं आता कि किसकी जी सुने। और अब मैंने सुन लिया, मैं सोच रही मैं आगे से ना किसी की नहीं सुनूंगी भाई, ऐसे में ना कुछ नहीं हो पाता। तो मैं सबसे पहले ना इसका गाउन का वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मतलब इसमें थोड़ा सा कलर ना अजीब सा दिख रहा है, वैसे ये ना बताओ कैसे कलर का है, पर्पल कलर का है, उसमें थोड़ा अजीब सा हो रहा है ना ये। तो ये ना इसका ऊपर का टॉप बन गया, ये था गाउन। और पहले ना मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके ऊपर ना पूरी जाली थी ना, तो बताओ जो वो भैया है, तो उन्होंने क्या किया, जो इसके अंदर का जो अस्तर था ना, वो पूरा अस्तर हटाया और नया अस्तर इस पर लगाया, तब जाके ये पूरा ऐसे क्लोज हुआ। पहनने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे देखिए ये बन गया इसका, जो मैं दिखाती, और ये बन गया इसका ये लहंगा कुछ ऐसा, ये देखिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा भी लग रहा था। और इसमें अभी वीडियो में ना इसका कलर अजीब सा आ रहा है, जबकि ये ना बड़ा प्यारा लग रहा है और ये कलर ना मेरे पे जा भी रहा था और मेरा मन भी था इसको पहनने का। बट वही होता ना लोग, अरे इतना सिंपल सा पहन रही है, लगना भी तो चाहिए, तेरी अपनी बहन की शादी हो रही थी। और फिर मेरा दिमाग ख़राब हुआ, अगर एक बार मेरे को कोई ऐसा टोक देता है ना, फिर मेरा मन ही ख़राब हो जाता है उन कपड़ों से, फिर मैंने पहनना नहीं है। और फिर मैंने तब लास्ट में अपनी दीदी का लहंगा पहना। तो जिन लोगों ने मतलब इतना वो नहीं किया, मतलब सब बोलते हाँ वो कलर ना मेरे पे थोड़ा जच भी रहा था, थोड़ा हैवी था, तो लग रहा था कि हाँ तेरी दीदी की शादी हो रही थी। फिर मैंने वही पहना। अभी कुछ लोग फिर कमेंट में आ जाते हैं, भाई अब किसकी जी मन की करे इंसान, न खुद के मन की होती है, बस दूसरों के उस हिसाब से चलना पड़ता है। बट आगे से मैं सोच रही मैं नहीं करूँगी भाई, इतना भी कौन वो कर रहा। अब मैं ये पहनती ना तो ये मैं काफ़ी टाइम तक वेयर करके रख सकती थी। बट बताओ दीदी की शादी के दिन क्या हुआ, आगे सुनो। फिर बात आई, फिर मैंने वो लहंगा पहन लिया जो दीदी की सगाई का था, सबको बढ़िया लग रहा था मेरे पे, ठीक था, मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ा अलग सा लुक लग रहा था मेरा भी। तो वो पहना मैंने। उसके बाद बताओ क्या हुआ, मैंने बताया ना दीदी की शादी यहाँ नहीं हुई, दूसरी साइड में हुई। तो यहाँ से वहाँ लहंगा ले जाते थोड़ी देर तक कैरी, मतलब मैंने जस्ट जयमाला में फ़ोटो खिंचवाई और मेरे, आप यकीन नहीं मानोगे, वो लहंगा इतना ज़्यादा भारी है ना, इतना ज़्यादा भारी, मेरे पूरी कमर दर्द होने लग गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला सीधे घर चलो और पहले मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। जैसे ही हम लोग घर पे पहुँचे, तो मैंने सोचा था कि उसके बाद मैं साड़ी पहन लूँगी, क्योंकि साड़ी भी जब मैंने बना रखी है तो पहननी तो है ही। जैसे हम घर पहुँचे, आप यकीन नहीं करेंगे, भयंकर वाली बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं और मेरे हस्बैंड, घर में ना कोई नहीं था हमारे, सारे लोग उधर जा रखे थे जिधर शादी हो रही थी। तो हमने बताऊँ क्या किया, पहले जब घर में जितना भी सामान थे बाहर पे रखा हुआ था वो सारा अंदर समेटा,
फिर ऐसे में ही टाइम हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, साड़ी पहनने का भी समय नहीं था, ना ही कोई घर पे था कि जो साड़ी पहना सके। तो लास्ट में मेरे को ऑप्शन लगा साड़ी सूट पहनने का, इसलिए मैंने वो वाला सूट पहना था जिसमें आप लोग कमेंट कर रहे थे, अरे तुमने इतना सिंपल सा सूट पहना। अभी सिंपल क्या होता है यार दोस्तों, मतलब सूट तो सूट ही होता है ना। और मैंने फिर उसके साथ ना स्वेटर भी पहन ली थी क्योंकि मौसम हो गया था ठंडा, और मैंने तो अपनी बॉडी के हिसाब से चलना है ना। क्या होता है कि जैसे ज़्यादा ठंडे में रहती है तो मेरे को एकदम से सर्दी जुकाम हो जाता है, गर्मी होगी ना मैं गर्मी सह पाती हूँ ना ज़्यादा ठंडा सह पाती हूँ। अभी ये तो मेरी बॉडी जाने की कैसी है, मेरी बॉडी अजीब सी। तो मैंने ना वो स्वेटर पहन लिया था, तो काफ़ी लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि तुम्हारे पास एक ही स्वेटर है क्या, तो आप खुद ही लगाओ। ऐसा तो है नहीं कि सर्दियों का टाइम होगा कि इंसान अपने साथ ना स्वेटर कैरी करके चलेगा, ऐसे हिसाब से कोई भी नहीं आया था, घर में जो स्वेटर पड़ी हुई थी फिर लास्ट में मैंने वही स्वेटर पहनी। तो ये बात हो गई मेरी सूट और स्वेटर पहनने की और साथ में लहंगा पहनने की। फिर बात आती है दीदी के ससुराल जाने की। तो बताऊँ क्या हुआ था ये भी अब आप लोग बोलोगे ना तुम तो केवल बहाने मारती रहती हो, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बताऊँ क्या, काम भी देखना होता है, अपनी ब्लॉगिंग भी देखनी होती है। भाई साहब मतलब मैंने कानी पे फ़ोन पकड़ा रखा था, जयमाला के बाद जितनी मतलब क्लिपें बनी वो उसी ने ही बनाई है अंदर पूजा की। बाद में जब दीदी के फेरे वगैरह स्टार्ट होने लग गए थे ना, तब पहुँचे हम वहाँ। और मेरी मम्मी भी वहाँ कि तू कहाँ गायब हो रखी है, अब घर में क्या बताओ कि घर का सारा सामान संभाल रहे थे अंदर। फिर उसके बाद मैंने सोचा था साड़ी पहनूंगी और जब दीदी के साथ जाऊंगी तो उस टाइम पे मैं मतलब वहाँ पहनूंगी ये वाला गाउन, ये वाला सरारा। तो मैंने सोच रखा था ये वाला सरारा पहन के जाऊंगी, बट या तो मैं वीडियो बना सकती थी या मैं काम ही कर सकती थी या फिर मैं कपड़े ही चेंज कर सकती थी, बट इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है जितना मेरे को लग रहा है ना। अपनी शादी में, अपने घर की शादी में ये होता है या तो तुम घर का काम करो वीडियो बनाओ, बस दो चीज़। कपड़े पहनने का तो समय ही नहीं था भाई। और वहाँ भी लोग कमेंट करे अरे इसने तो एक ही सूट पहना, क्योंकि पूरा एक ही दिन। आपने ब्लॉग अलग अलग दिन देखे होंगे बट होता तो सब कुछ एक ही दिन है ना। रिसेप्शन भी उसी दिन हुआ, क्या बोलते हैं उसको, बारात भी उसी दिन गई, और सास बेट रस्म सब एक ही दिन में हो रहा था, बट वो ब्लॉग अलग अलग आ रहे थे इसलिए आपको लग रहा था कपड़े एक ही पहने। और मैं ना यहाँ से वहाँ जहाँ जब शादी हो रही थी कपड़े ले जाना भूल गई थी। लास्ट टाइम पे हपड़ तपड़ रहती है कि चलो 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 बारिश हो रही है जल्दी निकालो बारात, इतनी दूर जाना है। तो दीदी की बारात भी 5:30 बजे तक यहाँ से निकल गई थी, इस वजह से मैं वहाँ भी कपड़े नहीं ले जा पाई। नहीं तो मैंने बनाया था यार दोस्तों, मतलब मैंने सोचा था इस बार ये वाला मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। कई सारे कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अभी तक केवल बनाए बनाए, पहने एक बार भी नहीं है। सोचा बहुत कुछ था, मन बहुत कुछ था करने का, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं चाहती तो लास्ट में ये वाला गाउन, मतलब ये वाला जो मैंने वो बना रखा था तो रिसेप्शन में ही मैं ये भी पहन सकती थी, बट वही ना, या तो तुम वीडियो बनाओ अपना या वही देखो। तो ये था मेरा वो सोचा हुआ कि मैं ये वाला शरारा पहनूंगी, बट ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अब आप लोगों को, कई लोगों को लगेगा अरे ये तो हमेशा ऐसी बोलती है, जिसको यकीन करना होगा तो करे। बस मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चंस रहते हैं तो उनको क्लियर कर देती हूँ। तो ये बात हो गई कपड़ों की। अभी मैंने आपको एक बोला था कि मेरी मामी ने मेरे को एक सूट भी दे रखा था, साड़ी दे रखी है, वो वहीं छोड़ रखी है, तो मैं दिखाती हूँ। एक बीच वाली मामी की साड़ी छूट गई थी, वो मेरी शादी में नहीं आए थे ना, तो वो मेरे लिए लेके आई ये साड़ी जो कि है स्काई ब्लू कलर की। फ़िलहाल मैं ये साड़ी अपने लिए अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये ना ऐसा कलर की साड़ियाँ है मेरे पास। और ये वाली साड़ी ना थोड़ा सा ऐसे जुप लगती नहीं है। और मेरे पास इतनी साड़ियाँ हो गई जो कि मैंने कुछ कुछ अभी पहनी भी नहीं है, और अब बना के फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ, है ना। फिर फालतू सिलवा के कुछ फ़ायदा नहीं है, कभी नहीं रहेगी मेरे पास तो तब देखूँगी। अब वैसे भी ये साड़ी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, देखो, है ना, कैसी लग रही है दोस्तों। और जो बड़ी वाली मामी लोग थे ना, जो मैं अपने सूट तो मैंने दिखा दिए थे, और ये वाला सूट ना वो मम्मी के लिए लेके आ रखे थे मामी और बड़ी मामी लोग। तो जो कि है कुछ इस प्रकार का, पता नहीं वीडियो में ना क्वालिटी अजीब सी दिखती है, जबकि ये वैसे में बढ़िया लग रहा है। कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है दोस्तों, इग्नोर कीजिएगा। तो ये वाला है वो। और मम्मी ने मुझे एक और जो सूट दिया ना, मैं दिखाती हूँ, वो मैंने यही, मतलब दो थे, एक मैंने मम्मी को बोला चल तू ही सिलवा ले, बट ये मेरे को बढ़िया लगा यार, ये वाला मैं सिलवाऊंगी अपने लिए। इसकी चुन्नी भी बढ़िया है, ये देखो, ये है इसका आगे का लुक, ऐसा ग्रीन कलर का है ये। तो ये सिलवाऊंगी मैं अपने लिए क्योंकि अब हमारे गांव में पूजा होने वाली है ना उस टाइम पे,
तो ये मैंने बता दिए हैं आपको। उम्मीद करूँगी आपके जो डाउट रहे होंगे मेरे कपड़ों के रिगार्डिंग वो उनके आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। नहीं तो लोग, कई लोग पता है इतना डिमोटिवेट कर देते हैं ना इंसान को, भाई साहब क्या ये बताना। और अब ये लहंगा बताओ मैं कब पहनूंगी, जब मेरी फूफे सासू की बेटी की शादी होगी, बहुत जल्दी है उसकी शादी जनवरी तक, तो उस समय पहनूंगी मैं अब इसको। अब कभी ना कभी तो पहनना ही है, जब बना रखा है पैसे खर्च कर रखे तो, है ना, अंदर रख के तो क्या ही करना है। अब वैसे मैं कपड़े बनाती हूँ, अब पहनने के टाइम पे भाई मन ही नहीं करता मेरा यार फैशन फूशन करने का, यार झूठ क्यों बोलना है।